भाजपा ये बोल रही है कि ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा साजिश है। तो मैं वापस अपनी बात पे आ रही हूँ कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल रावत जो बलात्कार के केस में पूर्व मंडल अध्यक्ष है, जो एक बच्ची के साथ बलात्कार के केस में जेल में रहे 11 महीने के आसपास और उसके बाद उनको जमानत मिली और सबसे बड़ी बात कि वो हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होके निकले। वहाँ पे हमारे दो सवाल ये कि क्या कमल रावत उस समय इनोसेंट थे तो पुलिस ने क्या उनको जबरदस्ती जेल में डाला, और अगर वो कल्प्रेट था, उसने रेप किया था, तो वो बाइज्जत बरी क्यों हो गया और पुलिस ने उसके खिलाफ दोबारा अपील क्यों नहीं करी, उसको दोबारा जेल में क्यों नहीं डाला गया? ये सवाल है। ये भाजपा का मंडल अध्यक्ष है और अब ये बात आ रही है कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष के द्वारा भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष को फंसाने के लिए, जो अभी मैं लड़की का स्टेटमेंट सुन रही हूँ, तो उसके भाई का स्टेटमेंट सुन रही हूँ कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश करी। सबसे बड़े अफसोस की बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, और वो किसी भी पार्टी से, अगर 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, खासतौर सामूहिक बलात्कार के केस को बनाकर अगर फंसाने की कोशिश करी, तो मुझे लगता है कि फिर आज कल कोई किसी पे विश्वास नहीं करेगा और कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। दूसरा है या बलात्कार के आरोपों में है, इससे पहले भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा द्वारा अपने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करवाया गया और एक बार नहीं कई बार करवाया गया। वो हरिद्वार जेल में है। उससे पहले मणिपुर में महिला पहलवानों के साथ ब्रिजभूषण शरण जो सांसद है, उनका नाम आया। कल हिमाचल में जो भाजपा के विधायक है देशराज, उनके ऊपर एक बलात्कार का केस लगा है और दूध संघ के अध्यक्ष के ऊपर भी बलात्कार का केस इस प्रदेश में लगा। हरिद्वार गैंगरेप में जो सैनी लड़का था वो भाजपा का पदाधिकारी था और लगातार सबसे बड़ा केस आप लोगों के सामने अंकिता भंडारी है, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री के ऊपर भी आरोप है कि जिस दिन अंकिता के साथ दुराचार हुआ, उनकी हत्या हुई, वो वहां मौजूद थे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हमारे मन में ये सवाल है कि क्या पुलिस प्रशासन जैसे अंकिता के मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि ये 16 साल की जो एक बच्ची है, मासूम बच्ची है, उसको मोहरा बनाकर अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जहां पे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, क्योंकि कांग्रेस के लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले कि जो नाबालिग बच्ची है, 16 साल की बच्ची है और चंपावत में किशोरी के साथ गैंगरेप, भाजपा नेता समेत 3 गिरफ्तार। ये जो हमारे अखबार है, भाजपा नेता सहित 2 साथियों से हथियारों के बल पे गैंगरेप, ये हमने नहीं, ये जो ऑथेंटिक हमारे जो अखबार है, चंपावत में चाकू की नोक पे नाबालिग के साथ बलात्कार, ये कल के सुबह की हेडलाइन पेपरों में थी। हम लोग परसों हमारी जो प्रभारी कुमारी संजय जी आई थी, हमारा जो प्रस्तावित प्रोग्राम था वो श्रीनगर और उसके आगे का था, पर जब मैं श्रीनगर गई, ऋषिकेश गई, तो हमको इस प्रकार की खबर मिली कि एक 16 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। जिम्मेदारी से मैं और मेरी पार्टी के लोगों को लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मामला एक बच्ची के साथ था और ये मामला बलात्कार का था। हम लोग वहाँ पे गए कल, मैं और जो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक है हिमेश खरपाल जी, जो जिलाध्यक्ष है चिराग खटियाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष है पूर्ण खटेक जी, बिंदा सरकार जी, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम लोग एसपी रेखा यादव जी से मिले। मैंने उसके बाद में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग जो ये बातचीत हो रही है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, पर क्योंकि आज तो पूरा केस बदल गया, तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि कल जब हम लोग उनसे मिले थे और
जो बच्ची थी उसको 4 बजे सुबह पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आती है, पुलिस उसको पकड़ती है। कुछ आपने जो फोटो देखी होगी जिसमें बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो फोटो सोशल मीडिया में प्रसारित भी कुछ लोगों द्वारा की गई है। बंधे और बच्ची नग्न अवस्था में कमरे के अंदर हुई। जब हम वो ये फोटोग्राफ है जो सोशल मीडिया में भी चला और लगातार था। इसमें एक फोटो और थी जिसमें बच्ची को नग्न अवस्था में दिखाया गया। वो फोटो ब्लर थी पर मुझे नहीं लगा कि मुझे फोटो, मैं एक महिला हूँ और मुझे फोटो यहाँ पे दिखानी चाहिए। पुलिस 7 बजे बच्ची को मेडिकल कराने के लिए लेके गई और जब कल मैंने पुलिस से पूछा कि आज क्यों स्टेटमेंट हो रहा है। 3 बजे जब हम उनको मिलने गए तो हमको नहीं मिलने दिया गया कि उन्होंने बोला कि मजिस्ट्रेटेड कस्टडी में है और आप नहीं मिल सकते। उसके फादर को भी पुलिस कस्टडी में रखा गया है क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में रखा हुआ था। हम नहीं मिल पाए, ना हम आज तक भी प्रयास कर रहे हम बच्चे उसके फादर से नहीं मिल पाए क्योंकि हमें पता नहीं था कि उनको कहाँ रखा गया। पुलिस का ये कहना था कि वो सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने रखा। पहली बात तो पीड़ित थी, मैं ये मान सकती हूँ क्योंकि बच्ची 16 साल की है, मैंने है तो उसको नहीं मिलने दिया जा सकता। वो सुप्रीम कोर्ट के लॉ है कि उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए जो जिस बच्चे के साथ बलात्कार या दुराचार की घटना में। दूसरी बात कि हमने जब पुलिस अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने बोला था कि 164 का बयान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कल का परसों का पूरा दिन मेडिकल प्रक्रिया में लगा। लेकिन जब उसके बाद मैंने सीएमओ से बात करी, सीएमएस से बात करी तो उन्होंने कहा था कि 2 से 2.5 घंटे में हम लोगों ने ये मेडिकल करके पुलिस को बच्ची को उनकी कस्टडी में दे दिया था। दूसरी चीज की जो आईजी कुमाऊं है रिद्धि मकबर, उनका बयान परसों आया कि 183 में बच्ची के बयान हो गए और कल उन्होंने बोला कि उन्होंने 164 में बयान 3:30 बजे करवाए हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि 184 164 एक ही धारा है। पहले 164 में बयान होते थे जो अब 183 में होते पंजीकृत किए जाते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यह हुआ कि 2 दिन में 2 बार क्यों मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए। क्या बच्ची को रात भर डरा के धमका के या उसके पिता पे किसी भी तरह का दबाव बना के ये बयान बदले गए? ये हमारा सवाल है। हम पुलिस से भी ये जानना चाहते हैं क्योंकि अगर किसी भी बच्ची के साथ, कोई भी बच्ची हो, किसी की बेटी हो, मेरी हो, आपकी हो और बीजेपी की और कांग्रेस की हो, बात यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की है, उस पर क्या कोई ऐसा दबाव डाला गया है कि उसके बयान 2 दिन में 2 बार चेंज हुए हैं और 2 बार बदले गए हैं। दूसरी बात कि उसके पिता को किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। हमारा सवाल वापस वहीं पे है कि उनके पिता को किसी से क्यों मिलने नहीं दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।